फिर इसके बाद कुछ रूल्स हैं, ये आप लिख लो बिल्कुल यहाँ पे। सबसे पहला रूल है मंथली आप टारगेट बना लो। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो उसके ऊपर आपको 10,000 महीने का बनाना है या फिर 20,000 बनाना है। फिर इसको डे में डिवाइड कर लो कि अगर मुझे महीने का 10,000 बनाना है तो 22 ट्रेडिंग डे होते हैं। अब इसको डिवाइड कर लो कि इतने इतने रुपए मुझे दिन पे बनाने हैं, तो टारगेट छोटा लगेगा। ऐसे में अगर सोचोगे आप कि मुझे 1 लाख के ऊपर 25,000 बनाने हैं भाई, तो एक दिन में 25,000 बड़ा टारगेट लगेगा। लेकिन अगर आप वही सोच लोगे कि मुझे 25,000 रुपये एक दिन में तो नहीं, आपको 22 दिन में बनाने हैं, तो 1200-1300 रुपये दिन तो थोड़ा ठीक लगेगा कि 1 लाख के ऊपर 1200-1300 रुपये दिन आप इजीली बनाओगे, 1-1.5% कहलाएगा। फिर इसके बाद एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स क्या होती हैं? ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, या फिर पोजीशन साइजिंग, या फिर रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये आ जाती हैं हमारी मिस्टेक्स में। तो इन मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो, लड़ना नहीं है। कोई अगर हम बोल रहा है कि भाई तूने ये गलती की है, तो लड़ना नहीं है, मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, उस पर काम करना है हमें। फिर डेली एनालिसिस, और मैं इसमें भी लिखूंगा कि प्री मार्केट एनालिसिस। ग्लोबल पूरा डेटा देखो कि दुनिया के मार्केट कैसे चल रहे हैं, स्पेशली ऑफ कोर्स यूएस मार्केट, जिससे हमारा मार्केट भी इम्पैक्ट होता है। एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करो। बैंक निफ्टी पे कर रहे हो तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करो। निफ्टी का कर रहे हो तो निफ्टी पे, जो भी आप फील्ड में कर रहे हो ट्रेडिंग, उसका प्रॉपर होमवर्क करके आपको एनालिसिस करना जरूरी है, और डेली एनालिसिस, ठीक है। एबल टू डाइजेस्ट योर लॉस। अगर आपकी दिन की रिस्क एपेटाइट है 10,000 रुपीज़, अगर वो हिट हो गया तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपका लॉस हो गया, इट्स ओके, आप आज लॉस कर रहे हो, कल प्रॉफिट आप कर लोगे, कल नहीं परसों कर लोगे, ठीक है। लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग करोगे और ये लॉस आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये 10 का 1,00,000, 10,000, 1,00,000, 50,000, 5 लाख होने में टाइम नहीं लगता है ट्रेडर्स। डोंट रिपीट मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स फॉर एग्जांपल, आज जैसे आपने मिस्टेक किया, मैंने कोई ट्रेड लिया, उसमें मेरा लॉस हो गया, मैंने क्या किया, फिर से एक ट्रेड ले लिया। मेरी आज की रिस्क एपेटाइट खत्म है, लेकिन मैंने फिर से ट्रेड ले लिया। अब मैंने शाम को एनालिसिस देखा कि यार मैंने एक ट्रेड ले लिया था, गलती की। लेकिन कल आपने क्या किया, एक ट्रेड लेस हुआ, फिर आपने ट्रेड ले ली, तो ये आपने रिपीट की मिस्टेक। तो ये मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। एक पेन कॉपी में आप लिख के पूरा चलो, तब जाके काम बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद डोंट लुक बैक। अब देखो भाई, जो आपके पास्ट में हो चुका है, इट्स ओके। आपका अगर पहले 10 लाख लॉस हो चुका है, 50 लाख लॉस हो चुका है, लेट इट बी, हो जाने दो, कोई इशू नहीं है। आगे आपके फ्यूचर पड़ा है, वो आप ध्यान दो, तब जाके आप आगे ग्रोथ कर पाओगे। अगर आप पास्ट में ही फंसे रहोगे तो फ्यूचर में कैसे काम कर पाओगे। देन टेक अ ब्रेक। मार्केट में अगर आपको कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहा है, मार्केट या फिर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, आपको मार्केट प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, तो मार्केट को छोड़ना नहीं है या फिर ज़बरदस्ती ट्रेडिंग नहीं करनी है, ब्रेक लेना है आपको, ठीक है। कुछ दिन ब्रेक ले लो, 3 दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे, हफ्ते भर ट्रेडिंग करोगे, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट बंद हो जाएगा। आप कुछ टाइम बाद वापस कम बैक करो, लेकिन ऐसा कम बैक करो कि आप बिल्कुल स्ट्रांग बन के आओ, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ बताना चाह रहा था। फिर लास्ट में भाई, गेट अप, ड्रेस अप एंड हसल। इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, गेट अप, ड्रेस अप एंड शो अप। ये मैंने स्कूल में सीखा था, ठीक है। मैं इसको हसल लिख देता हूँ, क्योंकि अब भाई काम करो, मेहनत करो, तभी जाके हो पाएगा। अब इसको अपन बंद करते हैं। तो देखो, अब मुझसे फेस टू फेस थोड़ी सी मैं कुछ इसकी समरी बता देता हूँ। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, या पूरे पॉइंट्स आप लिख लो, और आज आप अपने आप खुद से प्रॉमिस करो, ये मुझसे नहीं, मेरा कुछ नहीं जाएगा। देखो, आप ये रूल्स फॉलो करो चाहे ना करो, मेरे लाइफ पे ना मेरे ट्रेडिंग में कोई इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन अगर ये रूल्स फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा। आप आपकी लाइफ में ग्रो करोगे, आप प्रॉफिट्स कमाओगे। जो आपका सपना है फुल टाइम ट्रेडर बनने का, पैसे कमाने का मार्केट से, आपको एक घर लेना है, एक कार लेनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो आप आपके लिए कर रहे हो, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। इससे मुझे ना आपके किसी थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आपके ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं हो तो आप नहीं कर सकते ट्रेडर्स। क्योंकि देखो, मैंने ऑलरेडी क्या किया है, अभी फॉर एग्जांपल मेरी एज 24 में बहुत जल्द हो जाऊंगा मार्च में, आई विल बी 24 इन मार्च। मैं अभी 23 ईयर्स का हूँ, तो मेरे सपने बहुत बड़े हैं, ऑफकोर्स होने भी चाहिए, तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन पिछले लगभग क्या हुआ है कि जब मैं अपनी 20 का था या फिर 21 का था, तो उस टाइम पे मैं काम कर रहा था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा मस्ती में खो गया था कि मेरे जो सपने थे, फिर मुझे लगता था कि यार नहीं नहीं, ये सब चलने दो, ये सब नॉर्मल बातें हैं, होने दो, इनको हटाओ, कोई नहीं। हमें जो तुरंत में अच्छा लगता है ना, हम वो करते हैं। जो डोपामाइन मैंने बोला ना, केमिकल रिलीज होता है, एंड दैट्स 100% ट्रू। हमें तुरंत में जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। हो सकता है आप अभी
आपके बेड पे, काउच पे, कहीं पे भी बैठे होगे, लेटे होगे बिस्तर पे, तो आपको वो प्रेजेंट टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन क्या आपका लेटने से, बैठे रहने से आपका कैपिटल ग्रो होगा? क्या आपको प्रॉफिट्स होंगे? क्या आपका फ्यूचर बनेगा? क्या आपका फ्यूचर ब्राइट होगा? ऑफ कोर्स नॉट। आपके जो सपने हैं उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसलिए कि लास्ट में क्या लिखा, गेट अप, ड्रेस अप एंड शो अप। और यह हसल भाई, मेहनत करोगे तो जाके काम बनेगा। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूँ भाई। मैं बस आपका एक बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप मानना चाहते हो मान लो मुझे। और उस तौर पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने 1 साल, अगर मैं अपने आप को फिर भी ये बोलता हूँ कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। जब जियो मेरे पास आ गया था, ऑलमोस्ट जब मैं 18-19 साल का था आई गेस, अगर मैं उस टाइम से ही ट्रेडिंग करता तो आज मैं मल्टीपल करोर्स में होता शायद। बट अभी वो मेरी कंडीशन नहीं है, मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, मैं ये मानूंगा। हो सकता है आप अभी बहुत यंग हो तो आप बहुत अच्छे टाइम पे हो। अगर आप अभी 20 के नीचे हो या फिर 21 तक के भी हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने गोल्स पे काम करो। अगर आप 25 को हो, इवन 30 या फिर 35 के भी हो, तो बिल्कुल लेट नहीं हो आप, ठीक है। KFC की स्टोरी देख लो, जैक मा की स्टोरी देख लो, सबने बहुत लेट स्टार्ट किया था, ठीक है। अपने नवाजुद्दीन भाई को ही देख लो। तो ऐसा होता है कि लेट स्टार्ट करना कोई गलत बात नहीं है। आपके पास अभी भी लाइफ है, जो आपके पास आने वाला टाइम है उसमें तो आप अपने सपनों को जी सकते हो ना। उसके लिए तो आप काम कर ही सकते हो। उसके लिए तो ब्लेम नहीं करोगे कि यार नहीं यार, मैं तो अब 30 का हो गया, 35 का हो गया, या फिर मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो भाई ये सब काम करके आएगा ना। आपके पास अगर अच्छा लैपटॉप नहीं है तो मेहनत करो, पैसे कमाओ। अगर जॉब ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो जॉब करो भाई, पकड़ो। जॉब नहीं मिल रही है तो करो, मेहनत करो, कुछ ऐसा काम करो, स्किल्स डेवलप करो, सीखो कहीं से, किसी के अंडर में काम करो और फिर वो काम आप दूसरों को सिखाओ। तो चीज़ें आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। एक्सक्यूजेज आप दूसरे को दे सकते हो, थर्ड पार्टी को दे सकते हो, खुद को एक्सक्यूजेज दे दोगे, तुरंत में आपको लगेगा कि यार ठीक है कल से करूँगा। वो कल कभी नहीं आता है ट्रेडर्स, बिलीव मी। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैं बस इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में इतना ही ट्रेडर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग, आपके जो भी चाहने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो के बता के जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।